नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सबसे पहले नजर डालेंगे दिल्ली से आ रही इस वक्त की खबर पर। आपको बता दें, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर थे। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सीएम धामी का बयान आया है। विद्युत परियोजनाओं पर आज प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 44 जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने पर बात हुई है। 44 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को शुरू करने को लेकर आज बातचीत हुई है। पुष्कर सिंह धामी आज प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे थे। पीएम से उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद उन्होंने जानकारी दी है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा हुई है और ऐसे कुल 44 प्रोजेक्ट्स हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के, जिनको लेकर चर्चा हुई। आज मैंने उनसे भेंट करी थी। उसमें हमारे प्रदेश के अंदर क्योंकि जल विद्युत के क्षेत्र में अपार संभावनाएं जो हमारे प्रदेश के लिए हैं, और जब प्रदेश बन रहा था उस समय भी इसके केंद्र बिंदु में सबसे अधिक जो उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी के लिए जरूरी था वो था हमारे यहाँ की जल विद्युत परियोजनाएं। लेकिन विगत कुछ वर्षों में उन क्षेत्रों में बहुत प्रगति इसलिए नहीं हो पाई कि कहीं पर माननीय उच्चतम न्यायालय का और कई मंत्रालयों के आपसी जो निपटारे होते हैं, जो उनके आपसी समन्वय न हो पाने के कारण से यहाँ पर दिक्कतें आई हैं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि इन जल विद्युत परियोजनाओं को फिर से चालू करने के लिए जल्दी से जल्दी जो पीएमओ के स्तर पर एक बैठक होती है, उनके सलाहकार के स्तर पर वो बैठक जल्दी करी जाए, जिसमें भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, वन पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार, ये सभी उसमें सहभागी होती हैं। और इन 44 परियोजनाओं को जैसे ही हमको कार्य करने की हमको सहमति मिल जाएगी, इसमें जल विद्युत परियोजनाएं बनाने की सहमति मिल जाएगी, तो प्रदेश के लिए हमारा आगे के लिए बहुत अच्छा काम जल विद्युत के क्षेत्र में, ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में होगा। और इसके साथ साथ जो भारत नेट है, लगभग अभी 600 गांवों को भारत नेट की हमारी जो फेज़ 2 में सुविधा मिलनी है, वो सुविधा अभी तक हमको प्राप्त नहीं हो पा रही है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि वो सुविधा भी हमको जल्दी मिलेगी तो दूरस्थ के क्षेत्रों में, जहाँ पर हमारे तमाम जगह पर इंटरनेट की सुविधाएं हैं, ऑनलाइन जो क्लासेज हैं, उन सभी लोगों को जो है बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। तो इन सब पर मैंने अनुरोध किया। साथ ही साथ जो पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ पर माणा गांव, जिसको भारत के पहले गांव की संज्ञा दी, उसी प्रकार से हमारे कुछ गांव और भी हैं, उन सभी गांवों को स्वदेश दर्शन योजना में भारत सरकार की जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं, उन योजनाओं में सम्मिलित करने का भी उनसे मैंने अनुरोध किया है। आपने वहाँ पुष्प अर्पित भी किए हैं, और किस तरह से देखिए वहाँ संसद के जो हमले में शहीद हुए थे हमारे जांबाज वीर सैनिक, मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं। और चूँकि आज मैं दिल्ली में था, संसद भवन में था, तो मैंने उनके चित्रों पर जाकर वहां पर पुष्पांजलि। चलिए, हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, आज पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई है। किन प्रमुख मुद्दों को लेकर बातचीत हुई? देखिए अभिषेक, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करी है, ये मुलाकात आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए एक लाभकारी बैठक होगी, एक लाभकारी मुलाकात होगी। चूंकि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, जो प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए पहुंच रहे थे, तो उस वक्त उनके दिमाग में सिर्फ यही था कि उत्तराखंड को एट ए ग्लांस हम एक नजरिए में खास तौर पर प्रधानमंत्री के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे कि जो तमाम योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं, जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं, उनकी क्या स्थिति है, उसका फीडबैक मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सम्मुख रखा। और जो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन पर कामकाज किया जा रहा है, उस ब्यौरे को प्रधानमंत्री के सम्मुख रखा, प्रधानमंत्री के साथ साझा किया। और जो आने वाले समय में जो विकास की योजनाएं हैं, जिनको अमलीजामा पहनाया जाना है, उनको प्रधानमंत्री के सम्मुख रखा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक नजर में उत्तराखंड के विकास को बयां करने की कोशिश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने करी है। अगर हम धार्मिक लिहाज से देखें तो केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण के कार्य फेज 2 पे हो रहे हैं, उन पर बातचीत हुई है। बद्रीनाथ में जो मास्टर प्लान के तहत जो काम काज किए जा रहे हैं,
इस समय देखिए परिस्थिति विषम है, बावजूद इसके जो पुनर्निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं इतनी ऊंचाई वाले स्थानों पर, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ साथ जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि जल विद्युत परियोजनाएं, जो नई जल विद्युत परियोजनाएं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए और जो बंद थी उनको कैसे फिर से शुरू किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राज्य का राजस्व है वो जल विद्युत परियोजनाओं से आता है और करोड़ों का ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे में इन प्रोजेक्ट्स को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अभी तक 18 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो जल विद्युत परियोजनाओं के जो इस राज्य में चल रहे हैं, जहां से विद्युत उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा कृषि को किस तरह से राज्य सरकार बढ़ावा दे रही है और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर किस तरीके से राज्य सरकार फोकस कर रही है। इसके साथ साथ एयर इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से राज्य सरकार डेवलप कर रही है, कहाँ कहाँ पर हेलीपैड्स बनने और कहाँ कहाँ पर हेलीपैड्स जो बने हुए हैं। और आने वाले समय में जो ग्रामीण क्षेत्र है उत्तराखंड के, सीमांत क्षेत्र है, जैसा कि मुख्यमंत्री ने अपने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि जो बद्रीनाथ क्षेत्र में जो चाइना बॉर्डर से लगता हुआ इस देश का अंतिम गांव हम मानते हैं, उसको प्रधानमंत्री ने देश का पहला गांव करार दिया था। तो संभवतः आने वाले समय में धामी कैबिनेट की बैठक भी वहां पर हो सकती है, ऐसा प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री के साथ साझा किया गया। तो तमाम ऐसे पहलू थे, चाहे वो एयर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो, चाहे वो पुनर्निर्माण के कार्य से संबंधित हो, चाहे वो रोजगार को बढ़ाने की बात हो, चाहे वो जल विद्युत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे वो कृषि की उन्नति हो, यानी उत्तराखंड के चहुमुखी विकास पर पुष्कर सिंह धामी किस तरह से फोकस कर रहे हैं, किस थीम के साथ वो काम कर रहे हैं, किस तरह से केंद्र सरकार का लगातार राज्य को सहयोग मिल रहा है, इन तमाम पहलुओं को प्रधानमंत्री के सम्मुख मुख्यमंत्री ने रखा है और तमाम पहलुओं को साझा किया है। उम्मीद ये की जा रही है अभिषेक के आने वाले समय में उत्तराखंड का चहुमुखी विकास होगा, अगर इसी रफ्तार से ये दोनों की दोनों सरकारों का सहयोग इस प्रदेश को मिलता रहेगा। जी अभिषेक। जी बहुत बहुत शुक्रिया सोनू विस्तृत जानकारी के लिए।